सबसे पहले बात करेंगे उस आदमखोर भेड़िए की जिसने पूरे गांव में दहशत फैला रखी है। बहराइच की अगर बात करें, लंगड़ा भेड़िया। लेकिन आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए को देखते ही शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं और वहां पर कई अधिकारी भी मौजूद हैं इस समय। बिल्कुल। और कैसे अब आदमखोरों के अंत के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बहराइच में खौफ का पर्याय बन चुके लंगड़े भेड़िए की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बहराइच के 52 से ज्यादा गांव में खौफ का दूसरा नाम बन चुके आदमखोर भेड़ियों का सरदार अगले शिकार की तलाश में इंसानी बस्ती के आसपास भटक रहा है। भूख से बेहाल उस आदमखोर लंगड़े भेड़िए की तस्वीर हमने आपको पहली बार दिखाई और अब रिपब्लिक भारत पर आदमखोरों के सरदार की तस्वीर देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने बहराइच को भेड़ियों के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए भेड़ियों के शूट एंड साइट का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि सीएम योगी ने वन विभाग को पहले ही भेड़ियों को जिंदा पकड़ने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इस बार आदेश क्लियर है कि अगर भेड़िया न पकड़ा जाए तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए और इसके लिए बकायदा अब 18 शूटर्स को भी तैनात किया जा रहा है। भेड़िया लंबे समय से शांत रहता है, कभी आदमखोर हो जाता है। जो आदमखोर है तो पकड़े जा रहे हैं और लगभग 4 भेड़िए पकड़े गए और इससे पहले भी एक घटना यहाँ हुई थी आज के 2002 में और उस समय लगभग 34 लोगों का इंसिडेंस हुआ था। अभी हमारे समय 10 के आसपास है, तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि आगे प्रभावी कदम रखें। वहाँ पे सिर्फ 6 भेड़िए जो कि हमारे ड्रोन में आए हैं, तो उनमें से 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 को और पकड़ना है, लेकिन वो 2 हम लोग अभी तक नहीं पकड़ पाए इतनी कोशिश के बाद भी, और फिर भी वो अटैक भी कर रहे हैं। कई लोगों, अभी एक बच्चे को परसों मार दिया, एक महिला पे किया। तो जब इस तरह के कर रहे हैं तो अगर वो नहीं पकड़ में आएंगे तो उन्हें मार देना चाहिए। आदेश ये हुआ है कि उनको पकड़ने का हर मुमकिन प्रयास करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं उन्हें पकड़ने का, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे तो वो इसी तरह से हमले करते रहें, ये भी तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। दरअसल बहराइच के 52 गांवों में जिस तरीके से पिछले 2 महीनों से भेड़ियों का आतंक फैला है और आदमखोर भेड़ियों ने जिस बेदर्दी से 10 इंसानों को अपना निवाला बनाया है, उसने बहराइच में रहने वाले करीब 70,000 से ज्यादा लोगों को दहशत के ऐसे माहौल में जीने को मजबूर कर दिया है जहां लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लोगों का काम धाम ठप पड़ गया है और मासूम बच्चे 24 घंटे घरों में कैद हैं, लेकिन वन विभाग न तो आदमखोरों को पकड़ पा रहा है और न ही भेड़िए जाल में ही फंस पा रहे हैं। मैं बहराइच के उस गांव में पहुंचा हूं जहां पर आदमखोर भेड़ियों का कहर है, भेड़ियों का आतंक है। लेकिन यहां की जो स्थिति है वह यह है कि दिन है, दोपहर का वक्त है, लेकिन एक भी व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो सड़क है जो बहराइच शहर से होकर इन गांवों तक पहुँचती है। यह काली सड़क है, लेकिन दूर दूर तक देखिए कोई इंसान नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि आखिर यह कौन सा समय आ गया है। क्या वो फिर से कोरोना काल लौट आया है जब पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी। आप देखिए, ये खेत है। इन खेतों में जहां कभी किसान 2-4 की संख्या में खड़े ही होते थे, रहते थे, लेकिन आज एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहे, एक भी ग्रामीण लोग किसान नहीं देख रहे। आप देखिए, गन्ने की खेती, वो धान की खेती है, चारों तरफ खेती है, दूर दूर तक देखिए तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। कहीं कोई एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है, एक भी गाँव वाला नहीं दिख रहा है, एक भी ग्रामीण नहीं दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पर मैं हूँ और मेरी टीम है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वन विभाग बहराइच को आदमखोर भेड़ियों के आतंक से छुटकारा दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन भेड़ियों का सरदार लंगड़ा इतना शातिर है कि वो वन विभाग के बिछाए जाल में फंसना तो दूर, वन विभाग के अफसर उसकी एक झलक देख तक नहीं पा रहे हैं। वो हर बार इंसानी ट्रैप को चकमा देने में कामयाब हो रहा है।
लंगड़े जंगली जानवर की तलाश वन विभाग को थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस भी गश्त लगा रही थी। लगभग 40 गांवों में यूपी पुलिस पहरा दे रही थी। वन विभाग के 200 कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। वाइल्ड लाइफ की एक्सपर्ट टीम भी थी। ट्रंगलाइज करने वाले सदस्य भी यहाँ पर मौजूद थे। ग्रामीण भी लगातार गश्त कर रहे थे। स्थानीय विधायक भी पहरा दे रहे थे, लेकिन लंगड़ा भेड़िया किसी को नहीं दिखा। कुल मिलाकर इंसानों को चैलेंज देने वाले आदमखोर भेड़िए अब यूपी में वांटेड करार दिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इंसानी कानून के मुताबिक उन्हें जीने का एक और मौका देने को तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि इंसानों के लिए खतरा बने आदमखोर भेड़िए के हिस्से क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आदमखोर भेड़ियों की वजह से बहराइच में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग इस कदर डरे हुए हैं कि अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लेकिन इस बीच सीतापुर से खबर सामने आती है, जहां इंसानी बस्ती में जब भेड़िए घुसते हैं, इसके बाद जो लोग हैं उन्हें डर के मारे मार कर भेड़िए को मार देते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि बहराइच की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से एक लंगड़ा भेड़िया जो सबका सरदार है वो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ, लेकिन वन विभाग की टीम उससे अभी भी कोसों दूर है, यानी कि उसके लिए जाल बिछा रही है, लेकिन अभी भी वो फंस नहीं पाया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बहराइच में आतंक का पर्याय बने लंगड़ा भेड़िए का सामना अब तक सिर्फ रिपब्लिक भारत की टीम के साथ हुआ है, और वो अब तक सिर्फ रिपब्लिक भारत के कैमरे में ही कैद हुआ है। वन विभाग के अफसर लगातार उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन मंगलवार रात से वो कहां गायब हो गया इसकी खबर किसी को नहीं है। लिहाजा गांव वालों के साथ साथ वन विभाग के अफसर भी डरे हुए हैं। वन विभाग लगातार गांव वालों को चौकन्ना रहने की चेतावनी दे रहा है। आदमखोर खूंखार भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार वन विभाग की टीम जागरूक भी कर रही है। आप देखिए इस ट्रैक्टर पर किस तरह से एक लाउड स्पीकर के द्वारा गांव वासियों को बताया जा रहा है कि आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप सुनिए कि आखिर क्या कहा जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान सावधान सावधान। इस तरह का अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए ये वन विभाग के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान हैं, और ग्रामीण देखिए मोटरसाइकिल पर डंडे लेकर मोटरसाइकिल से लगातार ये गश्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में घर घर यह देखा जा रहा है कि क्या कोई व्यक्ति बाहर तो नहीं सोया है। अगर वह व्यक्ति सोया है तो उसको अंदर कराया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि आदमखोरों के हमले की आशंका को देखते हुए वन विभाग से लेकर यूपी पुलिस तक के जवान चौकस हैं। वो लगातार गांव में गश्त कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई भेड़िया नहीं दिखाई दिया। जबकि बहराइच के गांव में ग्राउंड पर मौजूद हमारी टीम का सामना बीती रात वहां खूंखार जंगली जानवरों से हुआ। अंधेरे में चमकती ये आंखें भेड़िए की थी या जंगली सियारों की, ये कोई ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल वही है कि जब ये खूंखार जानवर लगातार हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं, तो आखिर वन विभाग के अफसरों को ये क्यों नहीं दिख रहे हैं। खैर, इस बीच सीतापुर में भी भेड़ियों की दहशत कम नहीं हो रही है। हालांकि बीते रोज भूरजीनपुरवा गांव में इंसानी बस्ती में घुस आए एक भेड़िए को गांव वालों ने दबोच लिया, जिसके बाद गांव वालों ने लाठी डंडों से पीट कर भेड़िए को मार दिया। बावजूद इसके वहां गांव वालों के मन में भेड़ियों की दहशत कम नहीं हो रही है। हम लोगों ने एक ग्राम रक्षा परहेज शिविर बनाई है, जिसमें प्रत्येक मोहल्ले के युवा 5 की टीम बनेगी, उसमें फिट होगा, वो रात को जाकर पहरा करेगा और उनको एक टॉर्च दी जाएगी और एक हाथ में लाठी होगी सुरक्षा के लिए। गांव में 4 टीमें बनी है 5-5 लोगों की, इसमें 1 लोग को हेड रखा गया है, 4 लोग और 5 लोग की टीम बनेगी। बहरहाल बहराइच से लेकर सीतापुर तक भेड़ियों का आतंक कायम है। भेड़ियों से लेकर तमाम खूंखार जंगली जानवर लगातार यहाँ के गांव में चहलकदमी करते देखे जा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी गवाही रिपब्लिक भारत के कैमरे में लगातार कैद हो रही ये तस्वीरें हैं। ऐसे में अब गांव वाले भी ये कहने लगे हैं कि अगर रात के अंधेरे में यही मुस्तैदी वन विभाग दिखाए तो बेशक
बहराइच को इन आदमखोरों के खतरे से छुटकारा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।